बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम है डॉक्टर शाहबाब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को दुनिया और आखिरत की खैर भलाई अनायत करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सेहत, उम्मीद और कामयाबी ऐसी दौलत से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया है। आज का मौजू मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। सबसे पहले तो आप मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का तारुफ बताएं। जी, मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का तारुफ ये है कि इस थ्योरी में हम कुछ लर्निंग थ्योरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे सोशल लर्निंग थ्योरी होती है और बिहेवियर लर्निंग थ्योरी होती है। तो इन थ्योरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में कौन सी डिजीज़ को अहमियत दी जाती है? मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD को फोकियत दी जाती है। मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोई मेजर मॉडल बताएं। मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के मेजर मॉडल कॉग्निटिव मॉडल है और बिहेवियर मॉडल है। मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में रिसर्च और केस स्टडी की क्या अहमियत है? मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में केस स्टडी और रिसर्च की अहमियत ये है कि जब कोई क्लाइंट अपने किसी इशू को लेके आता है तो सबसे पहले उसकी केस को स्टडी किया जाता है और उसके इशू को समझने की कोशिश की जाती है। रिसर्च में उस क्लाइंट के इश्यूज़ के मुतालिक ट्रीटमेंट के बारे में सर्च की जाती है और उसके ट्रीटमेंट प्लान बनाए जाते हैं। मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में हाइपोथेसिस की क्या अहमियत है? मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में हाइपोथेसिस की अहमियत ये है कि इसके ज़रिए थेरेपिस्ट बेहतर तौर पर अपना काम कर सकते हैं। आपके ख़्याल के मुतालिक मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की क्या अहमियत हो सकती है क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेशन में? जी, मेरे ख़्याल के मुतालिक मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की क्लिनिकल साइकोलॉजी में फील्ड में ये अहमियत है कि इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और मेरे ख़्याल के मुताबिक मॉडलिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की फ़ील्ड का एक बहुत अहम मरकज़ है और इसके तहत हम बहुत सारी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए करामत साबित होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।